माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नामामध्ये सलाम. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम में सलाम. पुन्हा एकदा परमेश्वराच्या कृपेने तुम्हा सर्व समोर येण्याची संधी देवाने उपलब्ध करून दिली. फिर एक बार परमेश्वर ने उसकी दया से आप सभी लोगों के सामने आने का मौका मुझे दिया. त्याबद्दल देवाची स्तुती असो. इसीलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ. आणि आज पुन्हा एकदा काय शास्त्र भागामधून आपण काय शिकणार आहोत. और आज फिर एक बार वचनों में से हम कुछ सीखने वाले हैं. त्यापूर्वी आपण देवाच्या शब्दासाठी आपण प्रार्थना करूया, आपल्या माना झुकूया. आइए हम उससे पहले परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें. हम अपने सर को झुकाएं. आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माणकर्त्या, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले, स्वर्गीय प्रेमळ बाप्पा, स्वर्गीय प्यारे पिता, पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिल्याप्रमाणे प्रभु जिस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा प्रभू गया तू है, आम्हाला बनवणारा आणि घडवणारा आहेस. पिता तू हमें बनाने वाला रचने वाला परमेश्वर है. म्हणून आम्ही तुझा चेहरा पाहण्यासाठी आलेलो आहोत. प्रभु इसलिए हम आपका चेहरा देखने के लिए आए. प्रभू आम्ही भूतलावर परके आणि उपरी आहोत. प्रभु हम इस देश पर परदेसी हैं. कशा रीतीने दररोजचा दिवस उल्हासाने पार करू शकतो, किस तरह से हर रोज का दिन हम आनंद से बिता पाए. या विषयाला अनुसरून शिकण्यासाठी प्रभु इस विषय को लेकर सीखने के लिए तुझ्या उपस्थितीत आलेलो आहोत. पिता हम आपकी उपस्थिति में आए. पवित्र आत्मा आमच्याशी बोल. पवित्र आत्मा तू हमसे बात कर. आमचे आत्मिक मन उघड. हमारे आत्मिक मनों को खोल. तुझे दैवी ज्ञान प्रभु तेरा दैवी ज्ञान आमच्या मानवी बुद्धीने समजण्यासाठी सहाय्य कर. हमारे इंसानी बुद्धि से समझने के लिए मान सहायक. सन्मान आम्ही तुला प्रभु देतो. मान सम्मान हम आपको देते हैं. ही प्रार्थना ये प्रार्थना येशूच्या नावात करतो, यीशु के नाम से करते हैं. म्हणून तू आहे. इसलिए आप सुनो पिता. आमेन. आमेन. पवित्र शास्त्राकडे वळूया. आइए हम अपना पवित्र शास्त्र खोले. दानिएल याचा 6वा अध्याय हम निकाले दानियल इसका 6ठा अध्याय. आणि ह्या ठिकाणी वरती टायटल दिलेलं आहे, और यहाँ पर शीर्षक दिया गया है सिंहांच्या गुरेमध्ये दानिएल. कि दानियल सिंहों की मान में. आता सिंहांच्या गुरेत दानिएल हा अनेक वचनी शब्द आहे. अब दानियल सिंहों की मान में ये अनेक वचनी शब्द है. आता ह्या ठिकाणी अब यहाँ पर आपण पाहत आहोत, हम देख रहे हैं देवाचे मुलं या नात्याने त्याला समस्यातून जावे लागणार नाही याची काय सासवती देता येणार नाही. कि परमेश्वर का बच्चा इस रिश्ते से उसे समस्याओं में से गुजरना नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई ठहराई हुई बात नहीं है. आणि देवाची मुलं या नात्याने त्याच्या जीवनात तोंड देत असलेला कोणताही प्रश्न सोडवण्यास देव समर्थ आहे. और परमेश्वर का बेटा इस रिश्ते से उसके जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं को ठीक करने का सामर्थ्य परमेश्वर रखता है. आणि ह्या शास्त्र भागातून आपण बरेच वेळेला शिकलेलो आहोत. और इस शास्त्र से हमने कई बार सीखा है. परंतु आज काही नव्याने काही गोष्टी आम्ही पाहणार आहोत. लेकिन हम आज कुछ नई बातें सीखेंगे. आता ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, अब यहाँ पर क्या हुआ है जो दानिएल आहे कि जो दानियल है तो सर्वापेक्षा श्रेष्ठ ठरला. वो सभी अधिकारियों में से श्रेष्ठ ठहरा. आणि असं म्हणतं देवाचं और वचन, परमेश्वर का वचन ऐसा 6वा कहता है, अध्याय आणि 3रं वचन, 6ठा अध्याय और 3रा वचन. दानिएल त्या अध्यक्षात प्रांताधिकाऱ्यात श्रेष्ठ ठरला, तब उसको उन अध्यक्ष और अधिपतियों से अधिक श्रेष्ठ ठहराया गया, कारण त्याच्यात उत्तम आत्मा बसत होता. क्योंकि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी. त्याला सर्व राज्यावर नेमावे असा राजाचा विचार झाला. वरना राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया आता जाए. काय झालं या अब ठिकाणी, यहाँ पर क्या हुआ, आता दानिएलाच्या ठाई उत्तम आत्मा बसत होता, अब दानियल में तो उत्तम आत्मा रहती थी, कारण तो जिवंत परमेश्वराला ओळखणारा क्योंकि होता. वो जिंदा खुदा को जानता था. आणि मग और फिर आणि राजाने ठरवलं अब राजा ने ठहराया सर्व राज्यावर त्याला नेमावं. कि सारे राज्य पर उसे ठहराया आणि जाएगा. जेव्हा ही गोष्ट जब ये बात त्याच्या शत्रूंना समजली उसके शत्रुओं को पता चली, आणि मग त्यांनी विचार केला तो उन्होंने सोचा की अरे आता याच्या ठाई आपण काय चूक शोधून काढावी. कि इसके पास ऐसी कौन सी गलती हम निकाले. आणि मग ह्या लोकांना माहित होतं फिर इन लोगों को पता था दानिएल हा परमेश्वराची आराधना आणि प्रार्थना करणारा कि व्यक्ती आहे. दानियल ये परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रशंसा करने वाला व्यक्ति था. आणि मग काय झालं, फिर क्या मग हुआ, यांना समजलं की दानिएलाच्या परमेश्वराविरुद्ध काय दोष काढता आपल्याला येईल. इन्हें पता चला कि दानियल के परमेश्वर के विरोध में हम कोई दोष जरूर निकाल आणि मग पाएंगे. काय झालं, फिर क्या हे हुआ, सगळं अध्यक्ष प्रांत
प्रांत अधिकारी ये सारे अध्यक्ष, सारे प्रांत अधिकारी आणि मग हे सगळे लोक और फिर ये सारे लोग आणि राजाकडे आले राजा के पास आए आणि काय म्हणाले और फिर क्या कहने लगे की अशी एक राजाज्ञा व्हावी कि राजा ऐसी एक आज्ञा निकाल अशी सक्त द्वाई फिरवली जावी की और ऐसी सख्त आज्ञा निकालना हे राजा 30 दिवसापर्यंत कि राजा 30 दिन तक आपल्याशिवाय कोणाही देवाची अथवा मानवाची आराधना कोणी करेल तर त्याला सिंहाच्या गुरेत टाकावे जो कोई तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनंती करे वो सिंहों की मान में डाल आणि दिया मग जाए। काय झालं फिर क्या जेव्हा हुआ? हे सगळे लोक असं बोलले जब ये सब लोग ऐसा बोलने आणि मग लगे राजाने त्यांची ही गोष्ट मान्य केली तो राजा ने उनके इस बात को उस बात के लिए हाँ कह दिया। आणि मग फिर पवित्र शास्त्र सांगतं पवित्र शास्त्र कहता है दानिएलाने ही गोष्ट ऐकली कि दानियल ने भी ये बात सुनी आता जिवंत परमेश्वराला सोडून कि अब जिंदा खुदा को छोड़कर जर यांनी जर त्या जो राजा आहे अगर इन्होंने जो राजा है जर त्याची जर आराधना जर केली नाही अगर उसकी आराधना नहीं की तर सिंहाच्या गुरेमध्ये टाकण्यात येईल तो सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। आणि सगळ्या गोष्टी दानिएलाने ऐकलं और अब ये सारी बातें दानियल ने भी सुनी तरी थी। देखील देवाचं वचन म्हणतं लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन दानिएल कहता आपल्या है घरी गेला कि दानियल अपने घर गया आणि सगळ्या खोलीतल्या खिडक्या त्याच्या उघड्या होत्या और सारे जो उसके सारे घर की खिड़कियां जो खुली थी आणि मग दिवसातून 3दा त्याने गुडघे टेकून प्रार्थना और केली फिर दिन में 3 बार उसने प्रार्थना की आणि मग पुढे वचन असं म्हणत आहे और फिर आगे वचन ऐसा आणि कहता है सगळं जमाव दानिएलाच्या घरी आले कि ये सारे इकट्ठा होकर उतावली से दानियल के घर आणि पर आए। मग फिर यांनी हे सगळं पाहिलं जब इन्होंने ये सब कुछ आणि देखा सगळे म्हणून परत ते राजाकडे गेले और फिर ये सब कुछ देखकर वो राजा के पास आणि लौट म्हणाले गए। राजा तुम्ही जे काही द्वाई फिरवलेली और फिर होती कहा कि राजा तूने जो राजाज्ञा निकाली थी पण दानिएल काही त्याला जुमानत नाही लेकिन दानियल तो उसे मानता ही पण तो नहीं है। तर 3दा नित्य परमेश्वराची प्रार्थना करतो वो 3 बार नित्य दिन में हमेशा की तरह प्रार्थना करता आणि है। हे सगळं ऐकून राजाचं मन खिन्न और झालं फिर ये बात सुनते ही राजा का मन बिल्कुल उदास हो आणि गया। मग फिर आता राजाने दानिएलाला बचावण्याचा बराच प्रयत्न केला अब राजा ने दानियल को बचाने का बहुत प्रयास किया। आणि मग काय झालं बघा लेकिन क्या हुआ आता देखिए, शत्रूंनी दानिएलासाठी कसा सापळा रचला लेकिन शत्रुओं ने दानियल के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। आणि मग काय झालं फिर क्या हुआ, दानिएलाला आणून सिंहाच्या गुरेमध्ये टाकण्यात आलं अब दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया। वचन असं म्हणत आहे लेकिन वचन ऐसा कहता मग है राजा जो आहे तो आपल्या महालामध्ये गेला कि फिर राजा अपने महल में गया पण लेकिन त्याला रात्रभर झोप आली नाही लेकिन उसके महल में भी उसे नींद पण नहीं आई। दानिएल मात्र सिंहाच्या गुरेमध्ये आरामशीर झोपी गेला लेकिन दानियल सिंहों की मान में बिल्कुल आराम से आता सो रहा खरं तर था। कुणी जागायला पाहिजे कुणी झोपायला अब पाहिजे देखने जाओ तो किसने जगना चाहिए था और कौन सोना चाहिए पण था। ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, दानिएल आरामशीर झोपलेला आहे सिंहाच्या दानियल गुरेमध्ये एकदम आराम से सिंहों की मान में आणि भी सो आणि रहा राजा है। मात्र महालामध्ये बेचैन झालेला आहे लेकिन राजा तो उसके महल में बेचैन हो आणि चुका मग था। काय झालं फिर क्या हुआ, दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून राजा त्या सिंहाच्या गुरेजवळ आला दूसरे दिन सुबह उठते ही राजा उस सिंहों की मान में आया। आणि मग दानिएलाला विचारलं फिर दानियल से पूछा काय गया दानिएल तू ज्या देवाची नित्य सेवा करतो त्याला तुला सोडवता आले कि काय हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसका तू दास है, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, आणि तो तुझे सिंहों से बचा पाया है। आणि तो म्हणाला हो हो महाराज तब दानियल ने कहा, हाँ महाराज, माझ्या देवाने आपले देवदूत पाठवून सिंहाची तोंड बंद केली आहेत कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा त्यांनी है मला काही एक उपद्रव केला नाही कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं कारण त्या देवासमोर मी निरपराधी ठरलो की। इस कारण कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया महाराज गया। आपलाही मी काय अपराध केला नाही और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं तो की। त्याच रीतीनं उसी तरह माझ्या से प्रिय भावांनो बहिणींनो मेरे प्यारे भाई और आज बहनों, तुम्ही देखील संकटांना तोंड देत आहात का क्या आज आप भी कई सारे संकटों में से गुजर रहे हो? आणि म्हणून मी तुम्हाला सुरुवातीलाच बोललो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा देवाचे मुलं ह्या नात्याने त्याला समस्येतून जावं लागणार नाही याची काही शाश्वती देता येत कि नाही. परमेश्वर के बच्चे इस रिश्ते से समस्याओं में से नहीं गुजरना पड़ेगा, ऐसा ठहराया नहीं पण है। आनंदाची गोष्ट काय आहे लेकिन आनंद की बात क्या है देवाची मुलं ह्या नात्याने कि परमेश्वर के बच्चे इस रिश्ते से त्यांच्या जीवनात तोंड देत असलेला कोणताही प्रयत्न सोडवायस देव
समर्थ आहे. कोई भी समस्या जिनमें से वो गुजर रहे हैं उसे संभालने का, उसमें से निकालने का सामर्थ्य हमारा Praise the परमेश्वर Lord. रखता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आणि मग आता इथं काय झालेलं आहे, और फिर अब यहाँ पर क्या हुआ है, तर तो परमेश्वराने परमेश्वर ने दिव्य दूत पाठवून अपने दिव्य दूतों को भेजकर आणि और सिंहांची तोंड बंद केली सिंहों होती. के मुंह को बंद कर रखा आणि था. तोच परमेश्वर अब वही परमेश्वर आज तुम्हाला सर्व संकटातून सोडवेल. आज आपको भी सारे संकटों में से म्हणून छुड़ाएगा. उत्साहित व्हा, आनंदित व्हा, इसलिए आनंदित हो जाइए. चिंताक्रांत होऊ नका. आपको आज चिंता करने की जरूरत जरी नहीं है. तुमची परिस्थिती किती हाताबाहेर गेलेली असेल, भले आपकी परिस्थिति कितनी आपके हाथ से पण बाहर जर है, तुम्ही परमेश्वराकडे प्रार्थना करता, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वराकडे विश्वास ठेवता, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास तर रखते ध्यानात ठेवा. हैं तो ध्यान में ज्या रखिए. दानिएलाला सिंहाच्या गुरेमधून परमेश्वराने त्याला बचाव केला आणि सिंहाची तोंड बंद केली, तो परमेश्वर तुम्हाला सर्व संकटातून सोडवेल. जिस दानियल को परमेश्वर ने सिंहों के मान से छुड़ाया और उन सिंहों का मुंह बंद कर दिया, वही परमेश्वर आपको भी जरूर छुड़ाएगा. आणि ह्या ठिकाणी आपण पाहिलं की त्याची सुटका कशी परमेश्वराने केलेली अब आहे. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका छुटकारा कितना चमत्कारिक तरह से किया आणि है. दानिएलाला काहीच इजा झाली अब नाही. दानियल को इसमें से कोई भी हानि नहीं तो हुई. त्याच रीतीनं उसी तरह जगाची से परिस्थिती काही असू द्या, दुनिया की परिस्थिति चाहे कुछ भी पण रहे, जर तुम्ही परमेश्वरावरती विश्वास ठेवता, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वराकडे जर तुम्ही प्रार्थना अगर करता, आप उसके पास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुमचं संरक्षण करेल. तो वो आपकी सुरक्षा जरूर करेगा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि मग बघा 24 वचन, फिर देखिए 24 वचन. तेव्हा ज्या मनुष्याने दानिएलावर आरोप आणला होता त्याला राज आज्ञेवरून पकडून आणले आणि त्याच्या बायका मुला सिंहाच्या गुरेत टाकले. तेव्हा ते सिंहांच्या तडाख्यात सापडून गुरेच्या तळाशी पोचण्यापूर्वी सर्वांच्या हाडाचा त्याने चुराडा केला. तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढों में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर हड्डियों समेत उनको चबा डाला. काय झालं बघा, अब क्या हुआ जे देखिए. लोक दानिएलाला खाली खेचत होते, जो लोग दानियल को नीचे खींचने की कोशिश पण कर त्या रहे थे, दानिएलाला परमेश्वराने वर खेचलं. उसी दानियल को परमेश्वर ने और ऊंचा उठाया. जे लोक और जो लोग दानिएलाला खाली खेचत होते दानियल को नीचे खींचने की आणि कोशिश कर परमेश्वराने रहे थे, त्यांना खाली और खेचलं. परमेश्वर ने उसे फिर से नीचे खींचा. आज तुम्हाला देखील कोणी खाली खेचू पाहतो का? आज आपको भी कोई नीचे खींचना चाहता पण है, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता परमेश्वर हूँ तुमच्या पाठीशी आहे. कि मेरा परमेश्वर आपके तो साथ में है. तुमचं रक्षण करेल. वो आपकी सुरक्षा जरूर आणि करेगा. मग ह्या घटनेचा परिणाम काय झाला बघा. और फिर अब इस घटना का परिणाम क्या हुआ 25 देखिए. वचन, 25 वचन मग कहता है. पृथ्वीवरील सर्व लोकांस, सर्व राष्ट्राचो, सर्व भाषा बोलणाऱ्या लोकांस दारावास राजाने असे लिहून कळवले की तुमचे कल्याण असो. तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो. आणि 26 वचन, और 26 मी वचन, फरमावतो की माझ्या साम्राज्याच्या सर्व हद्दीतील लोकांनी दानिएलाच्या देवापुढे कंपित होऊन त्याचे भय धरावे, कारण तो जिवंत देव आहे, तो सर्व काळ जवळ आहे, त्याचे राज्य अविनाशी व त्याचे प्रभुत्व अनंत आहे. मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर आणि रहेगी. 27 वचन, और 27 ज्याने वचन, दानिएला सिंहाच्या पंजातून सोडवले तोच बचाव करणारा व मुक्तिदाता आहे, व तो आकाशात व पृथ्वीवर चिन्हे उत्पात घडवणारा आहे. जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर सिंहों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है. पहा परिणाम काय झाला. अब देखिए परिणाम क्या हुआ. राजाला कळलं की दानिएलाचा देव हा जिवंत परमेश्वर अब आहे. राजा को पता चला कि दानियल का खुदा जिंदा खुदा है. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आणि Lord. मग 28 वचन असं म्हणतं, और 28 वचन कहता हा है, दानिएल दारावेशाच्या कारकिर्दीत व कोरेस पार्शियाच्या कारकिर्दीत भाग्यास चढला, म्हणजे त्याचं प्रमोशन झालं. इस प्रकार दानियल दारा और
कुस्र फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा, मतलब उसकी आगे और बढ़ती की गई। प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि काय झालं, सगळे जे शत्रू होते और ते फिर क्या हुआ, जो सारे शत्रु थे सगळे नाहीसे परमेश्वराने केले. परमेश्वर ने उन सभी को बिल्कुल हटा दिया। तुमच्या देखील मागे कोणी शत्रू आहेत का? आप लोगों के पीछे भी किसी तरह का शत्रु है, परमेश्वर तुमचं रक्षण करेल. लेकिन परमेश्वर आपकी सुरक्षा जरूर तुमची करेगा। उन्नती आणि प्रगती परमेश्वर करेल. आपकी उन्नति और प्रगति वो जरूर करेगा। कुणाला तुमचा प्रपंच पाहत नाही का? क्या आपका घर परिवार बसता हुआ लोग देख नहीं पा रहे हैं? घाबरू नका, लेकिन डरिए नहीं, भिवू नका. आपको डरने की उलट तुम्ही जरूरत त्यांना नहीं है। क्षमा करा, आप उन्हें क्षमा कीजिए, त्यांच्यासाठी प्रार्थना उनके करा लिए प्रार्थना की कीजिए त्यांना परमेश्वराने चांगली बुद्धी द्यावी. कि परमेश्वर उन्हें भी अच्छी बुद्धि दे। आणि उलट पक्षी और आगे जे चलकर तुमचा छळ करतात त्यांना आशीर्वाद द्या. जो आपका छल करते हैं, जो आपसे बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें आप आशीष प्रभु दीजिए। येशूने आपल्याला शिकवलेलं प्रभु आहे यीशु ने हमें सिखाया है की मी जसं तुम्हाला क्षमा केलं तसं तुम्ही इतरांना क्षमा कि करा. जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम औरों को भी क्षमा आणि कीजिए। जेव्हा आम्ही परमेश्वराच्या आज्ञाचं पालन करतो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर आम्हाला आशीर्वाद देतो. परमेश्वर हमें आशीष आणि देते हैं। म्हणून माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, इसलिए मेरे प्यारे भाई और स्तोत्र बहनों, संहिता याच्या 23व्या अध्यायाकडे आपण हम वळू देखें भजन संहिता इसका 23 अध्याय आणि 4थं वचन. और 4था वचन। या ठिकाणी स्तोत्र करता म्हणतो, यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी कसल्याही अरिष्टाला भिणार नाही, कारण तू माझ्या बरोबर आहेस. तुझी आकडी व तुझी काठी मला धीर देतात. भजन संहिता इसका 23 अध्याय और 4था वचन हम देखें, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आणि तुझी आकडी काठी मला धीर देतात. तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आता ही काठी जी आहे, अब ये जो लाठी जिसका उल्लेख यहाँ किया गया जेव्हा है, मेंढपाळाच्या हातामध्ये काठी असते जब चरवाहे के हाथ में लाठी होती आणि है मग मेंढपाळ काय करतो, तो चरवाहा क्या करता है हिंस्र पशुपासून तो रक्षण करतो कि मेंढरांचं. सारे घातक सारे पशुओं से वो उनकी सुरक्षा करता आणि है। म्हणून फिर इसलिए आकडी आणि काठी कि तेरा सोटा और तेरी लाठी आणि हे एक शस्त्र आहे. ये एक शस्त्र है, आणि और कधी कधी कभी कभी या आकडी काठीने इस सोटे और इस लाठी से मेंढरांना शिस्त सुद्धा लावण्याचे साधन आहे. कभी कभी उन भेड़ों को कभी अच्छा व्यवहार करने वाली चीजें सिखाने के लिए भी ये एक चीज का उपयोग किया आणि जाता अशा है। दोन्ही प्रकारे याचा वापर होतो. इस प्रकार इसका उपयोग होता है। आणि तुम्ही पाहिलं असेल कधी कधी आप देखोगे कभी जे कभी मेंढपाळ असतात जो चरवाहे होते आणि हैं, मग त्यांच्या हातात ती काठी असते उनके हाथ में एक लाठी आणि होती है, मेंढरांना हिंस्र पशुपासून त्याचं रक्षण करण्याचं ते शस्त्र आहे. और सारे भेड़ों को वो अपने जो सारे जान लेने वाले पशुओं में से बचाने के लिए उसका उपयोग करता है। प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि म्हणून दावीद म्हणतो, इसलिए दाऊद कहता है मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी कसल्या अरिष्टाला भिणार कि नाही. चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न माझ्या डरूंगा। प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दररोज सकाळी जेव्हा तुम्ही उठाल, हर रोज सुबह जब आप उठोगे हे वचन तुम्ही पाठ करून घ्या, ये वचन को आप याद कर लीजिए, किंवा हा शास्त्र भाग पूर्ण सकाळी उठल्यावर तुम्ही बोलत जा. या इस शास्त्र को सुबह उठकर आप बोलने की कोशिश। परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, परमेश्वर मेरा चरवाहा मला है, काही उणे पडणार मुझे नाही. कोई घटी न तो होगी, मला हिरव्यागार कुरणात बसवतो, वो मुझे हरी चराइयों तो में मला बैठा संत है, पाण्यावर नेतो, वो मुझे सुखदाई जल के पास तो लेकर माझा जाता जीव है, ताजा तवाना करतो, वो मेरे जी में जी ले तो आता आपल्या है, नावासाठी मला नीती मार्गाने चालवतो. धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई मृत्यू करता है। छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तर कसल्या अरिष्टाला भिणार नाही, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से कारण न तू डरूंगा, माझ्या बरोबर आहेस. क्योंकि तू मेरे साथ तुझी रहता है। आकडी व तुझी काठी मला धीर देतात. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती प्रेज द लॉर्ड. है। Praise the Lord. दररोज तुम्ही देवाचं वचन तुम्ही ते घोषित करा. हर रोज परमेश्वर के वचन का आप ऐलान कीजिए। प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि दररोज ही गोष्ट जाहीर करा. हर रोज इस बात का उल्लेख कीजिए ज्या दानिएलाला सिंहाच्या गुहेमधून सोडवलं, कि जिस दानियल को सिंहों की मान में से छुड़ाया सिंहाची तोंड गया, बंद केली, जिस सिंहों के मुंह को बंद आणि किया तो गया, परमेश्वर वही परमेश्वर मला सर्व संकटामधून मुझे भी सोडवेल. सारे संकटों में से छुड़ाएगा। हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि म्हणून माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो,
इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हताश आणि निराश होऊ नका. आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. आणि ज्या परमेश्वराने दानिएलाचं रक्षण केलं, जिस परमेश्वर ने दानियल की रक्षा की, तो परमेश्वर तुमचं माझं रक्षण करेल. वही परमेश्वर आपकी और मेरी सुरक्षा आणि करेगा. मत्ती और शुभवर्तमानपत्र मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय इसका 28 अध्याय आणि 20 वचनाकडे आपण वळू. और 20 वचन हम देखें. काय म्हणतं पहा देवाचं वचन. देखिए क्या कहता है परमेश्वर का जे वचन. काय मी तुम्हाला आज्ञा पिले ते सर्व पाळावयास शिकवा, आणि पहा युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्या बरोबर आहे. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. माझ्या प्रिय भावांनो मेरे प्यारे बहिणींनो, भाई और बहनों, आपल्या प्रभूने आपल्याला महान अभिवचन दिलेलं आहे. हमारे परमेश्वर ने हमें महान वचन दिया है. जे काही तुम्हाला आज्ञा पिले ते सर्व पाळावयास शिकवा, जो कुछ मैंने सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ, आणि पहा युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्या बरोबर और आहे. देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदा रहूंगा. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि म्हणून एकदम उत्साहित व्हा, इसीलिए आपको आज डरने की जरूरत नहीं है, कारण उत्साहित हो प्रभूने जाइए. अभिवचन दिलंय. क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया युगाच्या है समाप्तीपर्यंत कि इस जगत के अंत तक मी सर्व दिवस तुमच्या बरोबर मैं आहे. सदा तुम्हारे संग रहूंगा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि म्हणून भिवू नका, घाबरू नका, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरिए नहीं. आणि दररोज प्रार्थना करा. हर रोज प्रार्थना दररोज कीजिए, देवाचं वचन हर रोज वाचा. परमेश्वर के वचन को पढ़िए, स्वतःच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना सर्व कीजिए, मंडळीसाठी सारी प्रार्थना करा, कलीसिया के लिए प्रार्थना सर्व कीजिए, देशासाठी प्रार्थना करा. पूरे देश के लिए प्रार्थना कीजिए. जे काही सर्व भाऊ बहीण, जो सारे भाई बहन, जे काही डॉक्टर्स आहेत, जो डॉक्टर्स है, नर्स आहेत, नर्स है, जे आमचे पोलीस अधिकारी आहेत, जो पुलिस अधिकारी है, आपला जीव धोक्यात घालून ते सेवा करत आहेत, अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के वो हमारी सेवकाई त्या कर रहे हैं. सर्वांसाठी प्रार्थना उन करा. सभी के लिए प्रार्थना आणि कीजिए, परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद और देईल. परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेंगे. आपण आहे त्या ठिकाणी आपल्या माना झुकूया. हम जहाँ पर है वहीं पर अपने सर को झुकाएं. आपण प्रार्थनामध्ये जाऊया. आइए हम प्रार्थना करें. आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माण स्वर्ग और करता पृथ्वी को रचने वाले पवित्र परमेश्वर, स्वर्गीय प्यारे पिता, बाप्पा आज जसं वचन ऐकलेलं आहे, प्रभु जैसे हमने वचन में देखा है, प्रभू माझ्या भाऊ बहिणींच्या खोल अंतःकरणामध्ये जाऊ पिता दे. परमेश्वर मेरे भाई बहनों के हृदय में गहराई तक प्रभू जाए. जसा दानियल धैर्यवान होता, परमेश्वर जैसे दानियल बिल्कुल धैर्यवान मनुष्य था. प्रभू तो घाबरला नाही, प्रभु वो डरा नहीं, कारण तो जिवंत परमेश्वराला ओळखणारा होता. क्योंकि वो जिंदा खुदा को जानने वाला आणि परमेश्वर. जेव्हा उलट त्यांनी ऐकलं, और जब उसने सुना फरमानवरती सही झालेली आहे कि वहाँ पर उस फरमान पर हस्ताक्षर किए गए की हैं, सिंहाच्या गुऱ्यात टाकण्यात यावं, कि सिंहों की मान में डाल दिया जाए. आणि प्रभू त्यांनी येऊन नित्य तीनदा प्रार्थना प्रभु केली. उसने फिर भी आकर नित्य अपने नियमित नियम के अनुसार उसने प्रार्थना आणि की. देवाचं वचन म्हणतं, प्रभू और परमेश्वर आपका वचन कहता है, राजा महालामध्ये बेचैन झाला, प्रभु राजा महल में बेचैन हुआ, पण दानियल आरामशीर त्याने झोप घेतलं, लेकिन दानियल बड़े आराम से सोता रहा. आणि सिंहांची तोंड देवदूत येऊन बंद केले और प्रभु होते, सिंहों के मुख को दिव्य दूतों ने आकर बंद कर रखा था. आणि प्रभू त्याला काही एक इजा झाली और नव्हती. परमेश्वर उसे कोई हानि आणि नहीं. त्यामुळे सर्व लोकांना कळलं जिवंत प्रभु उस परमेश्वर. वजह से सभी लोगों को पता चल गया कि जिंदा सो खुदा. त्याच रीतीनं माझ्या परमेश्वर, उसी तरह से मेरे परमेश्वर, प्रभू जो काही कोरोना व्हायरस आहे, प्रभु जो कोरोना वायरस है, परमेश्वर आमच्या देशामधून निघून जाऊ दे. प्रभु हमारे देश में से निकल जाए. आम्ही विनंती करतो प्रभू, पिता मैं आपसे विनंती करता हूँ, माझ्या सर्व मंडळीला प्रभू आरोग्य दे, प्रभु मेरे पूरे कलीसिया को चंगाई रखना. त्यांना प्रभू मानसिक शांती दे, प्रभु उन्हें मानसिक शांति त्यांना देना. आर्थिक आशीर्वाद दे. पिता उन्हें आर्थिक आशीष देना. आणि जसं दानियलाचं हृदय धैर्यवान होतं, और जैसे दानियल का हृदय धैर्यवान था, प्रभू माझ्या मंडळीला धैर्यवान कर. प्रभु मेरी कलीसिया को धीरज दे. सर्व भीतीचा आत्मा प्रभु हर तरह का डर का आत्मा येशूच्या नावामध्ये प्रभु यीशु के नाम से निघ आणि चालता निकल और हो. चले जाए. प्रभू मी विनंती करतो, पिता मैं आपसे विनंती करता कोरोना हूँ, व्हायरस प्रभु कोरोना वायरस आमच्या राष्ट्रामधून, हमारे पूरे राष्ट्र में आमच्या से, देशामधून, हमारे देश में से, किंबहुना सर्व पृथ्वी प्रभु तलावरून इस पूरे पृथ्वी पर से, येशूच्या नावामध्ये प्रभु यीशु के नाम से निघून जाऊ दे. निकल जाए. आणि प्रभू और पिता आमचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी प्रभु हमारे सारे अधिकारियों, सर्वांना प्रभू प्रभु सभी को सुरक्षित ठेव, आप सुरक्षित रखो. आरोग्य दे, प्रभु चंगाई देना. आणि तुझा गौरव होऊ दे. पिता परमेश्वर तेरा गौरव देव होने बाप्पा पाए. आम्ही तुला धन्यवाद प्रभु देतो, हम आपको धन्यवाद देते हैं. मान सन्मान तुला देतो. पिता मान सम्मान हम आपको ही देते हैं. प्रार्थना ये प्रार्थना येशूच्या नावात यीशु करतो, के नाम से करते हैं. म्हणून तू इसलिए आहे. आप सुनो पिता. आमेन. आमेन. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्व भाऊ बहिणींचं रजा घेतो, फिर एक बार मैं आप सभी भाई बहनों से विदा लेता हूँ. आणि पुन्हा लगेचच आपण उद्या सकाळी और फिर से हम कल की सुबह
पुन्हा एकदा मीडियाच्या माध्यमातून भेटू हम फिर एक बार मीडिया के माध्यम से मिलेंगे। आणि आजचा संदेश तर छानच आहे, और आज का संदेश अच्छा ही है, पण उद्या सकाळी याच्यापेक्षा अजून सुंदर मेजवानी आहे लेकिन कल की सुबह इससे अच्छा खाना परोसा आणि जाएगा। म्हणून तुम्ही सुद्धा एकदम तरतरीत राहा। इसीलिए आप सभी एकदम अच्छे रहिए। परमेश्वर तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देव। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद।